Good morning students, welcome to your computer class. So beta, we are starting our new chapter number 6, cyber safety. So our first question arises, what is cyber safety? So cyber safety refers to the safe and responsible use of internet so as to ensure safety and security of the personal information and not posing threat to anyone's else information. अब आपको पता है ये जो ईरा है डेट इज़ ऑफ इंफॉर्मेशन ईरा, ठीक है। सो ऑल द नॉलेज इज़ अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। सो आपको जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है यू कैन टेक इट फ्रॉम द इंटरनेट। सो अब इंटरनेट के कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कुछ पर्सन्स क्या करते हैं, उसका मिसयूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके लिए साइबर सेफ्टी इज़ मस्ट। सो साइबर सेफ्टी क्या है? दीज आर द मेजर्स दैट इंश्योर्स दैट योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज़ सेफ वाइल यू आर यूजिंग द इंटरनेट। अब मान लो आप इंटरनेट पे कुछ बाय करते हैं तो आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। दैट यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड्स और द क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। अब जो भी आप पे करेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कार्ड नंबर डालेंगे, देन पिन नंबर डालेंगे। तो डेट इंफॉर्मेशन इज़ गिवन टू द वेबसाइट, सो डेट मस्ट बी सेफ, ताकि अदर पर्सन्स उसका मिसयूज़ ना कर पाएँ। डेट वी कॉल इट साइबर सेफ्टी। सो साइबर सेफ्टी आर द सिक्योरिटी मेजर्स ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड नॉट पोजिंग थ्रेट्स टू एनीवन्स एल्स इंफॉर्मेशन। किसी भी पर्सन की इंफॉर्मेशन को कोई चोरी ना कर पाए, डेट वी कॉल इट साइबर सेफ्टी। सो ये बॉक्स में साइबर सेफ्टी की डेफिनेशन दी हुई है। साइबर सेफ्टी रेफर्स टू द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ द इंटरनेट सो डैट टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड नॉट पोज थ्रेट टू एनीवन एल्स इंफॉर्मेशन। सो बेटा साइबर सेफ्टी क्या है? इट इज़ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट। चाहे हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे और कोई पर्सन यूज़ कर रहा है, उसको वो सेफली यूज़ कर रहा है, ठीक है, ताकि जो हमारी इंफॉर्मेशन है या जो भी इंटरनेट को यूज़ कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन सेफ रहे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा आइडेंटिटी प्रोटेक्शन यूजिंग द इंटरनेट। दैट मीन्स हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर आईडीज फ्रॉम द hackers or the other persons. So we surf the internet for a variety of reasons, for using the social media, buying and selling goods, to sending the information. So इंटरनेट का हम यूज़ कई प्रकार से करते हैं। लाइक वी यूज़ इट फॉर द सोशल मीडिया, ठीक है। मान लो आपने फेसबुक यूज़ करना है या कोई मेल करनी है, या फिर यू कैन बाय और सेल एनी प्रोडक्ट, और यू कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। When we give out private data to the businesses and other internet users, we trust them to use the information for legitimate purpose. अब जब भी हम कोई अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या कोई भी अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हम भेजते हैं ऑन द वेबसाइट, तो हमें ये लगता है कि जो कंपनीज़ है वो उसका यूज़ लेजिटिमेट पर्पस के लिए करते हैं या लॉजिकल पर्पस के लिए कर रहे हैं। दिस इज़ंट ऑलवेज द केस दो, एंड फाइनेंशियल एंड पर्सनल डेटा कैन बी यूज फॉर हार्मफुल रीजंस सच एज हैकिंग, स्टॉकिंग्स एंड आइडेंटिटी फ्रॉड्स। सो बेटा ये ज़रूरी नहीं है कि जो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं वो उसी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है जिस पर्पस के लिए आप कर रहे हैं। अदर पर्सनस कैन आल्सो यूज़ इट फॉर द हार्मफुल पर्पसेस लाइक हैकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट और स्टॉकिंग्स। Identity fraud is when personal details that have been accessed or stolen are used to commit fraudulent acts posing as someone else with stolen identity. So beta, what is identity fraud? Identity fraud में क्या है? कोई अदर पर्सन आपकी आईडी का यूज़ कर रहा है और ये शो कर रहा है कि आप उस आईडी का यूज़ कर रहे हैं और कोई गलत काम कर रहा है, लाइक स्टीलिंग समवन्स एल्स इंफॉर्मेशन। अब मान लो कोई पर्सन क्या करता है कि बैंक की हैकिंग करता है
और वो यूज़ करता है आपकी इन्फॉर्मेशन, आपका आईपी एड्रेस वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा, जो भी ब्लेम होगा वो आप पे पड़ेगा, ठीक है, ना कि उस पर्सन पे पड़ेगा, क्योंकि दे आर एक्टिंग एज लाइक यू, ठीक है। वो आपके आईपी एड्रेस का यूज़ कर रहा है, आपकी आईडी का यूज़ कर रहा है, आपके ही पासवर्ड का वो यूज़ कर रहा है, ठीक है। अब जब भी ब्लेम आएगा तो वो आप पे आएगा। दिस इज़ कॉल्ड एज आइडेंटिटी फ्रॉड, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन सोल्यूशन फॉर दिस इज़, अब दो सोल्यूशंस है। सबसे पहले है प्राइवेट ब्राउजिंग, या फिर हम यूज़ करें एनोनिमस ब्राउजिंग का। अब इसके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ प्राइवेट ब्राउजिंग और व्हाट इज़ एनोनिमस ब्राउजिंग। नेक्स्ट है बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैनी वेज वेबसाइट कैन ट्रैक यू। हाउ वेबसाइट कैन ट्रैक योर रिकॉर्ड। Whenever you visit a website, your web browser may reveal your location via your device IP address. अब जब भी आप किसी वेबसाइट का यूज़ करते हैं तो जो वो वेबसाइट क्या करती है, आपकी इन्फॉर्मेशन, मान लो आपकी लोकेशन या कोई भी इन्फॉर्मेशन को वो रिवील कर लेती है, पता लग जाता है उसको, ठीक है, विद योर IP एड्रेस. It can also provide your search and browsing history, which may be used by third parties like advertisers and criminals. अब वो वेबसाइट क्या कर सकती है, आपकी जो भी आपकी सर्चिंग हिस्ट्री है, जो भी आपने सर्च किया हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन थर्ड पार्टी को दे सकती है। दैट थर्ड पार्टी मे बी योर एडवर्टाइजर्स और मे बी क्रिमिनल्स. दिस वे वेबसाइट कैन ट्रैक यू. Tracking is generally used by advertising networks to build up detailed profiles for pinpoint ad target, even tracking down users for special purposes such as affecting their politics choice. So tracking beta basically used by advertising networks. तो बेसिकली दे आर यूज बाय पॉलिटिशियंस, ठीक है। मान लो इलेक्शन होते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन वो चेक करते हैं कि आप किसको किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उसका इंफॉर्मेशन वो उन पार्टीज़ को सेंड करते हैं. द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल थ्रू योर वेब यूजेज पैटर्न विच वेबसाइट जनरली यूज फॉर ट्रैकिंग यू. अब आपको बेटा ट्रैक करने के लिए वो आपके वेबसाइट सर्चिंग पैटर्न को चेक करती है कि आपने किस दिन किस वेबसाइट को सर्च किया था, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन वो वेबसाइट आपकी वो क्या करती है, गेन कर लेती है. अब वो गेन कैसे करती है, फर्स्ट है IP address. So IP address is the unique address of your device which you connect to the internet. अब जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो कोई भी डिवाइस है, मान लो आपका कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है या आपका मोबाइल फ़ोन है, तो उसका एक यूनिक IP एड्रेस होता है. वो IP एड्रेस इज़ शेयर्ड बाय द वेबसाइट. It's likely that your computer shares your IP address with other network devices in your house or office. From your IP address, a website can determine your rough geographical location. अब उस IP एड्रेस से वो क्या करेगी, आपकी इंफॉर्मेशन असेस कर लेगी कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। रफ स्केच आ जाएगा, मान लो आप ऊना में जैसे ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपकी लोकेशन वहाँ पे उसको पता लग जाएगी डैट यू आर इन ऊना. फर्स्ट था आपका IP एड्रेस. सेकंड है बेटा कुकीज़ एंड ट्रैकिंग स्क्रिप्ट्स. सो बेटा कुकीज़ आर द स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर स्टोरिंग स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू योर ऑनलाइन हैबिट्स. अब जो भी आपने ऑनलाइन जो भी काम किया हुआ है उसकी छोटी छोटी इंफॉर्मेशंस कहाँ जाके स्टोर होती हैं, कुकीज़ में. मान लो आपने ऑनलाइन वेबसाइट पे ऑनलाइन बैंकिंग में आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाले हुए हैं तो वो कुकीज़ उसको क्या करेंगी, स्टोर करके रख लेंगे. या फिर आपने मान लो किसी वेबसाइट की सेटिंग्स को चेंज किया हुआ है तो वो सेटिंग्स जाके कुकी क्या करेगा, उसको स्टोर कर लेगा, ठीक है. तो जो भी चेंजिंग इन्फॉर्मेशन है वो जाके कुकीज़ में जाके स्टोर हो सकती है. तो यहाँ से भी आपकी वेबसाइट आपके हैबिट्स या आपके जो भी इंफॉर्मेशन है उसको वो ट्रैक कर सकती है.
तो अब बेटा कुकीज़ की हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान लो आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, तो एंड्रॉयड फ़ोन में क्या है, आपने फेसबुक ऐप डाउनलोड की हुई है, ठीक है। तो क्या आप डेली उसको क्या करते हैं, लॉगिन डालते हैं? नहीं। लॉगिन क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि उसमें क्या है, एक कुकी है जो कि जिसके पास आपका लॉगिन पासवर्ड और लॉगिन यूज़र नेम है। तो ऑटोमेटिकली आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो उस कुकी को उठा लेता है। सो कुकीज़ वैसे तो हमें यूज़फुल लगती हैं, बट अगर ये चीज़ हैकर के हाथ लग जाए तो वो क्या है, उसका मिसयूज़ कर सकता है। सो बेटा हैकर क्या कर सकता है, आपके जो भी ब्राउजिंग हैबिट्स है उसको वो क्या कर सकता है, देख सकता है, और उसका अगेन वो क्या करेगा, मिसयूज़ कर सकता है। तो बेटा अब ये कुकीज़ हैं, ये दो तरह की होती हैं, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ एंड सेकंड पार्टी कुकीज़। सो फर्स्ट पार्टी कुकीज़ क्या होती हैं? दीज आर द कुकीज़ डेट स्टोर्स योर ओन लॉगिन आईडीज, पासवर्ड्स, ऑटोफिल इंफॉर्मेशन फॉर सम वेबसाइट डेट यू फ्रीक्वेंटली विजिट्स। सो फर्स्ट पार्टी आपकी कुकीज़ कौन सी हुई, जो कि क्या स्टोर करती हैं, आपके लॉगिन आईडीज़ एंड पासवर्ड्स। अब मान लो आपकी फेसबुक आईडी है, ठीक है, आप हर स्टूडेंट क्या है उसको यूज़ करता है, ठीक है। तो उसकी जो भी लॉगिन आईडी है या पासवर्ड है वो कहाँ जाके स्टोर होती है, फर्स्ट पार्टी कुकीज़ में। नेक्स्ट है बेटा हमारा थर्ड पार्टी कुकीज़। सो क्या होती हैं? दीज आर द कुकीज़ डेट वेबसाइट स्टोर्स टू नो अबाउट योर सर्च हैबिट्स एंड वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री सो एज टू प्लेस एडवर्टाइजमेंट एज पर योर इंटरेस्ट्स। अब आपने कई बार देखा होगा, जो भी आप सर्च करते हैं तो उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली हमें शो होने लग पड़ती हैं। सो डैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी कुकीज़। थर्ड पार्टी कुकीज़ में क्या है, जो भी आपने सर्च किया है तो उसके रिलेटेड जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होगी, जितने भी प्रोडक्ट होंगे, वो हमें शो होने लग पड़ेंगे ऑन द सर्च इंजन और ऑन द सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सो दीज आर थर्ड पार्टी कुकीज़। नेक्स्ट है बेटा हमारा HTTP रेफरर। तो रेफरर क्या होता है? रेफरर मीन किसी को रेफ़र करना। व्हेन यू क्लिक ऑन द लिंक, योर ब्राउज़र लोड्स द वेब पेज लिंक टू इट एंड टेल्स द वेबसाइट वेयर यू कम फ्रॉम। For example, if you click on the link to outside website on a web page, for example, on the web page given below, if you click on the link shown, then the link website will be opened and internal information such as IP address, location, web browser, machine type, extra will be provided to the linked website. This is called HTTP referrer. अब सिंपल वर्ड्स में क्या है, अब मान लो आप फेसबुक चला रहे हैं, ठीक है, तो आपको एक एडवर्टाइजमेंट शो होती है अमेज़न पे। तो जैसे ही आप अमेज़न की उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली अमेज़न पेज क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो अमेज़न पेज ओपन होने के साथ साथ क्या है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, मान लो आपकी लोकेशन है, देन आपका वेब ब्राउज़र है, देन IP एड्रेस है, ये सारी इन्फॉर्मेशन अमेज़न के पास ऑटोमेटिकली चली जाती हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज HTTP रेफरर। नेक्स्ट है बेटा हमारा सुपर कुकीज़। सुपर कुकीज़ आर आल्सो कुकीज़ बट दे आर परसिस्टेंट कुकीज़, डैट इज़ दे केम बैक इवन आफ्टर यू डिलीट दैम, ठीक है। सो सुपर कुकीज़ क्या होती हैं? अब कुकीज़ को क्या है, जैसे आप डिलीट करते हैं तो वो सिंपल कुकीज़ तो डिलीट हो जाती हैं, बट सुपर कुकीज़ क्या है, ऑटोमेटिकली दे अगेन अपीयर ऑन अनदर लोकेशन। दीज आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैश कुकीज़, ठीक है। तो दे कैन स्टोर योर ब्राउजिंग हिस्ट्री, ठीक है। यहाँ से भी सुपर कुकीज़ की हेल्प से भी क्या है, आपकी जो वेबसाइट है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकती है। लास्ट है बेटा हमारा यूज़र एजेंट। Your browser also sends the user agent every time you connect to the website. This tells the website, your browser and operating system, providing another piece of data that can be stored and used to target the ads. तो जब भी आप वेबसाइट से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, तो क्या होता है, एक यूज़र एजेंट होता है। अब ये यूज़र एजेंट क्या होता है, भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो उस वेबसाइट को ये यूज़र एजेंट आपके ब्राउज़र के बारे में बता देता है, देन उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बता देता है।
तो जो भी इसकी ब्राउजिंग का आपकी हिस्ट्री हुई है ब्राउज़र की हेल्प से, वो सारी इन्फॉर्मेशन क्या है वेबसाइट को प्रोवाइड करा देता है। तो ऑटोमेटिकली उसके रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली शो होने लग पड़ती हैं। अब इसकी एग्ज़ाम्पल है, मान लो आपने कई बार देखा होगा, आप कोई भी जैसे कोई फ़िल्म देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या है एक एडवर्टाइजमेंट चलने लग पड़ती है। ये सारा किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ यूज़र एजेंट। सो बेटा दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। तो बेटा मैंने आपके साथ एक सिलेबस शेयर किया हुआ है जो आपका फर्स्ट टर्म में पेपर होंगे, ठीक है, डेट में भी इन अक्टूबर और इन नवंबर। तो आपका जो सिलेबस है उसमें साइबर इथिक्स जो है वो 15 मार्क्स का आएगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, MCQs जितने हो सके उतने बनाने हैं, ठीक है। आपने खुद ब खुद क्या करना है, MCQs तैयार करने हैं। ओके बेटा।